जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कंटक एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस, माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कंटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटे, 6 बेटियां, 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थी, जो 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कंटक के रेवसो कॉलेज स्कूल में हुई। तत्पश्चात उसकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज, स्टोंकिश चर्च कॉलेज में हुई और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उसके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के केम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने अपनी जिम्मेवारी वापस ले ली। शीघ्र भारत लौट आए। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचार में सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल के नेता थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन यह अच्छी तरह जानते थे कि गांधी जी और उसका मकसद एक ही है, यानी देश की आज़ादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रीय पिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचन होने के बाद इन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। यह नीति गांधीवादी आर्थिक विचार के अनुकूल नहीं थी। 1939 में बोस पुनः एक राष्ट्रवादी प्रतिद्वंद को हराकर विजयी हुए। गांधी जी ने इसे अपनी हार के रूप में लिया। उसके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि बोस की जीत मेरी हार है। ऐसा लगने लगा कि वह कांग्रेस विकटी कमेटी के त्यागपत्र देंगे। गांधी जी के विरोध चलते इस विद्रोह अध्यक्ष ने त्यागपत्र देने की आवश्यकता महसूस की। गांधी जी के लगातार विरोधों को देखते हुए उन्होंने स्वयं कांग्रेस को छोड़ दिया। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मन से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उसके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार के कोलकाता में नजरबंद कर लिया गया, लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ के होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। वह 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। यूरोप के यह दौर हिटलर का नाजीवाद और मुसोलिनी के नाजीवाद और फाजीवाद का निशान इंग्लैंड था, जिसने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी एक तरफा समझौता थोपे थे। वे उसका बदला इंग्लैंड से लेना चाहते थे। भारत पर भी अंग्रेजों का कब्जा था। इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी हिटलर और मुसोलिनी में भविष्य का मित्र दिखाई पड़ा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीति, सैन्य सहायता भी जरूरत पड़ सकती है। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेकेंडरी और ऑस्ट्रियन युवती इमली से शादी की। इन दोनों एक अनीता नाम की एक बेटी भी थी, जो वर्तमान में जर्मनी में सपरिवार रहती है। नेताजी हिटलर से मिले। इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहां से वो जापान पहुंचे। जापान से वह सिंगापुर पहुंचे, जहां इन्होंने कैप्टन मोहन द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। उस वक्त रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बनाया हुआ था। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" दिया। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की मौत हवाई दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन उसका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत के कारण पर आज भी विवाद बना हुआ है। तो दोस्तों, नेताजी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।